आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के वेतन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान। 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण नियोजित शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों की देनदारियां बढ़ने से उन्हें राशन व साग सब्जी की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि माह जुलाई व अगस्त के वेतन का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। वेतन नहीं मिलने से बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे भी पैसे की किल्लत झेलने को विवश हैं। करीब 50% शिक्षक बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए बैंकों से कर्ज ले चुके हैं। कर्ज की भरपाई वेतन मिलते ही बैंक कर लेता है, किंतु किराना सामान व राशन के लिए दुकानदार भी हाथ खड़े कर रहे हैं। नदारों का कहना है कि वे कब तक नगद का माल खरीद उधारी देते रहेंगे। पहले ही गल्ला फंसा हुआ है और अब कितने फंसा है, अब शिक्षक भारी तरह से परेशान हैं। एनपीएस की राशि ऐप और एसएमएस से चेक करें। एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में निवेश करने वाले आसानी से अपने खाते में बकाया राशि देख सकते हैं। इसके लिए एसएमएस भेजकर और उमंग ऐप के जरिए बकाया राशि जांचने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा एनपीएस के पोर्टल पर ऑनलाइन कर कुल राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस से ऐसे जांचें। अगर आप एसएमएस के जरिए एनपीएस खाते में बकाया राशि की जानकारी चाहते हैं तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 9212993399 पर मिस कॉल करनी होगी। इसके जवाब में एसएमएस आएगा जिससे बैलेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 0222499399 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल के जरिए इसके लिए NSDL के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ एनपीएस का विकल्प चुनें और PRAN खाता संख्या के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। फिर कैप्चा कोड डालें, इसके खाता खुल जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में होल्डिंग स्टेटमेंट के विकल्प पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। सरकार एनपीएस के तहत सुविधाओं में इजाफा कर रही है। स्कूल सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई कराएं। खबर आ रही है, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर तैयार राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा में सप्ताह में 29 घंटे की पढ़ाई का प्रस्ताव रखा है। स्कूल में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी और इसमें बच्चों को फ्री टाइम भी दिया जाएगा जिसमें वे अपने मन के अनुसार काम कर सकेंगे। महीने में 2 शनिवार को भी कुछ घंटे पढ़ाई होगी और रविवार को छुट्टी रहेगी। शिक्षकों से पठन पाठन में विषय को समझाने के लिए परिचय, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार को शामिल करने को कहा गया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मिड डे मील स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर लग सकता है ग्रहण। सितंबर से स्कूलों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में वेंडरों ने जताई असमर्थता। जिले के अधिसंख्यक स्कूलों में मिड डे मील योजना पर सितंबर माह से ग्रहण लग सकता है। प्रत्येक सप्ताह और महीने में स्कूलों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले वेंडर इसके लिए हाथ खड़े कर रहे हैं। कई वेंडरों ने तो 2 सप्ताह से शुक्रवार को फल और अंडा देना बंद कर दिया है। अब सितंबर से खाद्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराने की बात कह रहे हैं। स्कूलों ने प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों ने तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पीएम पोषण के प्रखंड साधन सेवी को इस बात से पहले ही अवगत करा चुके हैं। वेंडरों ने भी बीईओ को इस संबंध में सूचना कर दिया गया है। 31 अगस्त से पहले उनका बकाया भुगतान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से खाद्य सामग्री देना भी बंद कर देंगे। हेडमास्टरों ने भी मध्याह्न भोजन बनाने में असमर्थता जता दी है। कई स्कूलों के प्रधान शिक्षकों ने बताया कि मध्याह्न भोजन के तहत चिन्हित वेंडरों ने कहा कि राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया तो राशन उपलब्ध कराना अब संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में मध्याह्न भोजन बनाना मुश्किल है। वेंडरों ने अपने अपने प्रखंड के बीईओ और पीएम पोषण के साधन सेवी को दे दी है। जिले के कुल 2302 प्राइमरी व मिडिल बीईओ को बैठक में यह बात उठाई गई है। मध्याह्न भोजन बंद करने की नौबत आने की स्थिति में स्कूल के प्रधान अपने अपने बीईओ को अवगत करा चुके हैं। एमडीएम के बीआरपी को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रमंडलीय महासचिव विनय तिवारी ने कहा कि रघुनाथपुर बीईओ के समक्ष एचएम मीटिंग में इनकी जानकारी दी गई है। उन्होंने एमडीएम डीपीओ से इस बात की जानकारी देने की बात कही। एमडीएम ने बीआरपी नागेंद्र राम ने बताया कि राशि पहुंच गई है, स्कूलों के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। बहरहाल बता दें कि मध्याह्न भोजन नहीं मिलने से इसका सीधा असर स्कूली बच्चों पर पड़ेगा।
पीएफएमएस से होता था वेंडरों का भुगतान। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पोषण योजना मध्याह्न भोजन की राशि पीएफएमएस के माध्यम से स्कूल सीधे चिन्हित वेंडरों के बैंक अकाउंट में ही एडवाइस के माध्यम से भुगतान करा करते थे, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद से स्कूलों के खाते में ही राशि उपलब्ध ही नहीं हुआ है। रघुनाथपुर के वेंडर मनोरंजन सिंह और सुनेश्वर चौहान ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक स्कूलों को फल, अंडा और खाद्य सामग्री समय पर लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन भुगतान अप्रैल 2023 तक का ही हुआ है। किसी किसी स्कूल में मार्च 2023 तक भी भुगतान किया गया। अप्रैल 2023 से अब तक उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री राशन का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम आगे बकाया की खाद्य सामग्री देने में असमर्थ हैं। इधर हेडमास्टरों का कहना है कि उनके खाते में राशि आई है ही नहीं, तो भुगतान कैसे हो सकेगा। डीएम का अवशेष राशि से संबंधित मांगी जानकारी। स्कूलों में इन दिनों हेडमास्टरों के पास काम ही काम है। 1-2 कार्यों और प्रतिवेदन का निपटारा नहीं हो रहा है कि 4-5 प्रतिवेदन देने का फरमान जारी हो जा रहा है। इससे सारा दिन इसी में निकल जा रहा है। शिक्षक जीओबी से संबंधित राशि का ब्यौरा अभी उपलब्ध कराए ही नहीं थे कि पूर्व के खाते में एमडीएम से संबंधित अवशेष राशि से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश मिल गया है। वह भी स्कूल खुलते ही 29 अगस्त को ही इसे लेकर एचएम परेशान हो गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के सरकारी सेकेंडरी +2 स्कूल के छात्र छात्रा सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में पढ़ाई करेंगे। सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रशिक्षु प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सरप्लस फर्नीचर अवकाश वाले स्कूलों को दिए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा दिए गए हैं। इस मामले पर शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी कोटि के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। निर्देश के दायरे में सभी अध्यापक शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तथा प्रखंड शिक्षा संस्थान शामिल है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 24 अगस्त को नालंदा जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अच्छे एवं उपयोगी उपस्कर तथा टेबल, कुर्सी, डेस्क आदि बेकार रखे गए, जबकि स्कूल में उपस्कर की कमी पाई गई है। इसके मद्देनजर उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अध्यापक शिक्षक संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तथा प्रखंड संस्थानों के अतिरिक्त टेबल, बेंच, डेस्क जिले के निकट के स्कूलों को दिए जाएंगे। इससे जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका समन्वय की होगी। यह अध्यापक शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तथा प्रखंड शिक्षा संस्थान के प्रशिक्षु पूर्वाह्न में निकट के प्राइमरी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्रा पूर्वाह्न में ही अध्यापक शिक्षण संस्थान, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तथा प्रखंड संस्थान में जाकर कंप्यूटर विज्ञान आदि प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे।